So today we are going to start controller board. Okay. So just give me 1 minute. We will start in 2 minutes. So what is controller board? What we have learned till now, we have discussed the sensors, we have discussed the connectivity. Now our next part is controller board. कंट्रोलर बोर्ड हमें क्यों चाहिए होता है क्योंकि हम जो भी चीज़ें कनेक्ट करेंगे लाइक वी आर कनेक्टिंग सेंसर्स वी आर कनेक्टिंग सम नेटवर्क प्रोटोकॉल्स वी विल डू इट थ्रू अ कंट्रोलर बोर्ड. So for example, what we are going to discuss today, we will discuss an controller board that is a Arduino Mega. Okay, so Arduino Uno, that is an Arduino. There are different types of Arduino Uno. Also there are many types in Arduino Uno also. Mega, I will write it separately. Uno, ये जैसे यहाँ पे मेंशन है ऐसे हर एक आर्डिनो बोर्ड पे मेंशन होता है. मेगा एक और होता है नैनो. ये एक बेसिक क्लासिफिकेशन हो गया. हालांकि आर्डिनो आप देखेंगे देयर आई गेस अराउंड 20 टाइप्स ऑफ आर्डिनोज. ओके, डिपेंड ऑन द नीड्स क्या हमें किस टाइप के. अगेन वही मैं जो कल भी डिस्कस किया था, अकॉर्डिंग टू नीड्स हमने आर्डिनो बोर्ड्स भी अपने हिसाब से बनाए हैं. लाइक इफ वी आर नॉट यूजिंग डिजिटल पिंस, then we will make an Arduino for the analog pins also, only. Okay, if we need a little bit, if we need a small area and small processing, then we will use Nano. If we required more processing, we are working on many processors and we required many pins, then we will use Mega. ठीक है. And different networks also, we have Arduino Wi-Fi and lots of things, Arduino Ethernet Shield. We have different types of Arduino. We will try to discuss what we are going to discuss right now is Arduino Uno. We will try to cover as many of that were required. We'll see a little bit of Nano. We will see what is Mega and how it looks like. But today ठीक है. नैनो का हम यूज इसलिए करते हैं लाइक कुछ हमें प्रोजेक्ट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे हमें एरिया कंसीडर करना पड़ता है कि हमें इतना एरिया रिक्वायर्ड नहीं है. लाइक देयर वर अ प्रोजेक्ट ऑफ आवर्स जहाँ पे हमने एक 2D होलोग्राफिक डिस्प्ले बनाई थी. तो उस पर कुछ एलईडीज लगे थे. उन एलईडीज को कंट्रोल करने के लिए हमें ऑब्वियसली एक कंट्रोलर बोर्ड चाहिए था. ये एक यहाँ पे एक मोटर था जो रोटेट करता था. तो ऑब्वियसली इनको कंट्रोल करने के लिए हमें कोई कंट्रोलर बोर्ड चाहिए. तो हम वहाँ पे आर्डिनो मेगा यूज करेंगे. तो लाइक दिस और समथिंग, this will be the area of the Arduino Uno, but obviously that is going to disturb the center of mass, that is going to require more power and lots of things were there. So what we used Arduino Nano for this project. Okay, apart from this Arduino Uno will be fitted, Arduino Nano was fitted in this area. So we were controlling all these LED using Arduino Nano, and there were very few LEDs, that's why that was working. तो अकॉर्डिंग टू नीड्स हम डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा आर्डिनो रिक्वायर्ड है. बट जो हमें बेसिक नीड्स होती हैं या फिर हम बेसिक प्रोजेक्ट्स करते हैं तो वहाँ पे ऑलमोस्ट सारे प्रोजेक्ट्स आर्डिनो यूनो से हो जाते हैं. नाउ वी विल डिस्कस द आर्डिनो यूनो पिंस. क्या आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारी पिंस हैं. ठीक है, तो ये जो पिंस है हर एक में कुछ ना कुछ मेंशन है और हर एक के आसपास ये देखिए ये भी हैं या फिर ये क्या है, तो हम डिस्कस करेंगे एक एक करके. ओके, या तो वो जो डायग्राम था वो काफ़ी मैच था, उसमें हमने डायरेक्ट एक सिंपल डायग्राम लिया. तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी कि ये क्या है, या फिर एक आपने यहाँ पे देखा था ये दिस वन, ये क्या है और ये क्या है. ठीक है, तो आर्डिनो यूनो में जो चिप यूज होती है वो होती है एट
मेगा 328P, ठीक है। दैट इज अ चिप विच इज यूज्ड इन आर्डिनो यूनो, बट उसकी फंक्शनैलिटी क्या होती है या फिर वो क्यों हम प्रेफर करते हैं, वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट। अगर हम कंपैरिजन जब देखेंगे कि यूनो नैनो और मेगा में क्या कंपैरिजन है, क्या डिफरेंसेस है, तब हम उसको देखेंगे, ठीक है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ कुछ पिंस मेंशंस हैं, कुछ पिंस हैं जो मेंशन यहाँ पे की गई हैं। अब फर्स्ट वी विल डिस्कस द डिजिटल पिंस। दीज आर ऑल द डिजिटल पिंस जो कि हमारे आर्डिनो यूनो में होती हैं। आपने देखा था जब हम डिस्कस कर रहे थे टाइप्स ऑफ सेंसर्स में, एनालॉग सेंसर्स और डिजिटल सेंसर्स होते हैं। डिजिटल सेंसर्स के लिए हमें डिजिटल पिंस की रिक्वायरमेंट होगी। यहाँ पे हमें ये जो पिंस हैं वो हमें यूजफुल होती हैं। ये डायग्राम इतना क्लियर नहीं है, बट दैट इज फर्स्ट पिन नंबर 0, इट इज ऑल्सो अ RX पिन। द फर्स्ट वन इज TX पिन, ठीक है। तो अब ये RX और TX पिंस क्या है, आपको याद हो शायद मैंने आपको बताया था कि आपने जब बहुत सारे प्रोटोकॉल्स पढ़ रहे थे तब एक प्रोटोकॉल था I2C, है ना, वो भी यहाँ पे यूज होता है। वैसे ही एक प्रोटोकॉल है UART, ठीक, UART। तो जो ये UART प्रोटोकॉल होता है, जब कोई दो कंप्यूटर हैं या फिर मैं बोलूँ दो ये एक ब्लूटूथ मॉड्यूल है, लेट्स से ब्लूटूथ मॉड्यूल। तो जब आप ब्लूटूथ मॉड्यूल देखोगे तो उसमें भी दो पिंस होती हैं अपार्ट फ्रॉम द अदर पिंस ऑफ BCC एंड ग्राउंड, जो TX और RX उन पे मेंशन होता है। तो जब हम TX और RX जहां भी हम देखते हैं, दैट मीन्स ट्रांसफरिंग एंड रिसीविंग डेटा। आप यहाँ पे भी देख रहे हो TX RX, ठीक है, ट्रांसफरिंग एंड रिसीविंग डेटा। तो जो ट्रांसफर और रिसीव डेटा होता है बिटवीन टू डिवाइसेस, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम बात करें आर्डिनो यूनो और ब्लूटूथ मॉड्यूल की, तो यहाँ पे जो प्रोटोकॉल यूज होगा वो होगा UART, ठीक है। और ट्रांसफर और रिसीवर जब भी कोई डेटा हो रहा होगा, लाइक अगर हमने कुछ कोड लिखा या फिर कुछ किया, और हमें पता कैसे पड़ेगा ट्रांसफर और रिसीवर हो रहा है कि नहीं, ये जो ब्लिंक है, ये दो LEDs होती हैं जो ब्लिंक करती हैं अकॉर्डिंग टू द डेटा ट्रांसफरिंग। अगर डेटा ट्रांसफर हो रहा है थ्रू आर्डिनो, तब ये वाली लाइट ब्लिंक करेगी, ठीक है। अगर डेटा रिसीव हो रहा है सेंसर से या मॉड्यूल से, तब ये वाला लाइट ब्लिंक करेगा, ठीक है। ये जो लाइट होती है वो नॉर्मल लाइट होती है ऑन की, और ये लाइट वर्क करती है जब हमारा कोड रन हो रहा होता है तब, ठीक है। यह अपलोड होगा तब ये लाइट ब्लिंक करेगी, एल इसको बोलते हैं, LED, ठीक है। तो हमने देखा कि ये जो जीरो जीरो और वन है वो रिसीवर और ट्रांसफर के काम आती हैं, और ये डिजिटल पिंस हैं, ठीक है। जब भी हमें कुछ डेटा या फिर कुछ ब्लूटूथ मॉड्यूल, वाईफाई मॉड्यूल या कोई भी ऐसा मॉड्यूल हमें कनेक्ट करना होगा जहां से डेटा ट्रांसफर और रिसीवर हो रहा होगा, देन वी विल यूज पिन नंबर 0 एंड पिन नंबर 1, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये कुछ और पिन है 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टिल 13। तो आप देख रहे हो यहाँ पे ये कुछ इन्होंने एक ऐसा-ऐसा मार्क बनाया है, ऐसा-ऐसा मार्क बनाया है, जो ये मार्क्स है वो डिनोट करता है कि ये जो डिजिटल पिन है हमारे पास, दैट विल आल्सो फंक्शन एज़ अ PWM पिन, ठीक है? PWM पिन। सो व्हाट दैट PWM? PWM इज़ पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। देखो कई बार क्या होता है कि आपको पता है कि जो हमारा एनालॉग डेटा होता है, वो हमें यहाँ एनालॉग पिन्स में देना होता है, ठीक है? लेकिन जब हम डिजिटल डेटा देते हैं 0-1 का डेटा देते हैं, पर हमें कई बार इसको भी कंट्रोल करना होता है कि अपार्ट फ्रॉम 0-1 हम क्या करें, 0-0-0 होती है सर्वो मोटर, या फिर मैं अभी उस बात नहीं करूँगा, हम सिंपल एक LED की बात करते हैं। अगर LED को हमें ऑन और ऑफ करना है, लेट्स से हमें एक LED को ऑन और ऑफ करना है, LED में
दो पिन्स होते हैं प्लस माइनस अगर हम करेंगे तो ये हम ग्राउंड से कनेक्ट करने के बाद ये पिन को हम यहाँ किसी से कनेक्ट करेंगे पॉजिटिव वाली को, ये भी जितनी भी डिजिटल पिन्स हैं। तो हम अगर ऑन करेंगे तो यहाँ से किसी भी एक प्लेट से हमने इसको 12 से कनेक्ट किया। जब हम कोड में अभी हम देखेंगे कैसे काम करेगा। तो अगर हम 12 से इसको कनेक्ट करेंगे देन जैसे ही हम 12 को कमांड देंगे ऑन की, 12 ऑन विल आल्सो कैन बी डिनोटेड एज अ 1, आउटपुट 1। जैसे ही हम इसको 1 देंगे तो ये जो 12 नंबर पिन है वो एक आउटपुट प्रोवाइड करेगी +5 वोल्ट का, ठीक है। दैट +5 वोल्ट विल बी गिवन टू दिस पॉजिटिव पिन ऑफ द एलईडी। तो जैसे यहाँ पे ये होगा, ये ऑलरेडी ग्राउंड से कनेक्टेड है, तो हमारा जो एलईडी है वो जलने लगा, या मैं बोलूँ लाइट हो जाएगा, ठीक है। तो अब अगर हमें इसी एलईडी को हमें क्या करना है कि फेड करना है। फेड आपको पता है कि हम इसकी ब्राइटनेस को कंट्रोल करना चाह रहे हैं, लाइक हम बोलेंगे कि ये थोड़ी देर तक बिल्कुल डिम स्टार्ट होगा, फिर धीरे-धीरे इसकी ब्राइटनेस इंक्रीज़ होगी, फिर धीरे-धीरे इसकी ब्राइटनेस कम होगी। इन दैट केस हम इसको जो डेटा देंगे वो पीडब्ल्यूएम पिन से डेटा हम इसको प्रोवाइड करके इसको हम फेड करा सकते हैं। अगर हमें टाइम हुआ तो हम इसको फेड करा के भी देखेंगे कि पीडब्ल्यूएम से हम कैसे फेड करा सकते हैं एलईडी पिन्स को भी। ऑल्दो देयर आर मेनी टाइप्स के हम एक एलईडी को फेड कैसे कराएं वो हम देखेंगे। तो ये पीडब्ल्यूएम की फंक्शनिंग होती है, ठीक है। तो अगर मैं एक सिंपल बोलूँ तो कैसे समझाएं, ये एक शॉर्ट ऑफ, अगर सिंपल वर्ड करें तो ये सॉर्ट ऑफ एनालॉग की तरह वर्क करना चाहती है जो पीडब्ल्यूएम है। ऐसे बोले तो एक सिंपल सॉर्ट ऑफ एनालॉग कि अपार्ट फ्रॉम डिस्क्रीट डिजिटल होने के बाद भी हम ट्राई करते हैं कि इसको एनालॉग डेटा दें। एनालॉग डेटा देने के हम प्रोवाइड करते हैं जिससे कि ये अगर हम इसको डेटा देंगे तो कुछ ऐसा सा भी बन के आएगा इसमें। तो ये पीडब्ल्यूएम में फंक्शनिंग होती है। इतना कर्व नहीं आएगा तो धीरे-धीरे इतना ऐसा तो आ ही सकते हैं। So that's what the functioning of the PWM. That's why we required a PWM pin in an Arduino board. Also, we most used of this PWM pin is in servo motor. सर्वो मोटर या फिर एक और होता है हमारे पास जब हम डिस्प्ले को कंट्रोल करते हैं। नॉर्मल डिस्प्ले नहीं, डिस्प्ले भी बहुत सारे टाइप के होते हैं, वो भी हम देखते हैं। तब हम इसको पीडब्ल्यूएम पिन को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हमने ये पिन देख ली कि ये डिजिटल पिन है। अगर नॉर्मल अगर ये डिजिटल पिन है, ये यहाँ से हमें वही आउटपुट मिलेगा 0 1 का, जो जैसे कि ये D4 D6 D7 D8 ये कैसी पिन है, नॉर्मल डिजिटल पिन। यहाँ से जो आउटपुट होगा वो 0 1 में ही मिलेगा, यानी कि या तो +5 वोल्ट या फिर 0 वोल्ट, ठीक है। आई होप यहाँ तक अभी क्लियर है। किसी को कुछ गड़बड़ या डाउट? ठीक है, तो ये हो गए हमारे डिजिटल पिन्स। अब हम एक और चीज डिस्कस करेंगे, दैट आर इंटरप्ट्स। अच्छा, एक चीज देखते हैं, ये जो मैं अभी बात कर रहा था I2C या फिर करेक्ट प्रोनाउंसिएशन I2C, ये याद है हमने एक बार पढ़ा था। कोई बता सकता है किस टाइप का कम्युनिकेशन है या फिर कम्युनिकेशन बस इसमें कौन सी I2C में, सीरियल है या पैरेलल है? याद है किसी को? शायद लेक्चर में देखा था I2C प्रोटोकॉल। तो बोरिंग थे लेक्चर, ठीक है। तो I2C क्या है? ये एक सीरियल है, सीरियल कम्युनिकेशन बस में वर्क करता है। यानी कि जब हमने देखा था कि टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन हम देख रहे थे डिजिटल में, डिजिटल सेंसर्स में हमने देखा था कि कैसे हम कनेक्ट करते हैं डिजिटल सेंसर्स को। तो उसमें कनेक्टिंग के बहुत सारे टाइप थे कि हम थ्रू बसेस कनेक्ट करते हैं। तो बसेस में हमने देखा था कि बसेस के कौन से टाइप होते हैं, तो सीरियल और पैरेलल दो पढ़े थे हमने। तो जो I2C था वो सीरियल था, इसीलिए हमने देखा था कि I2C में हमने एक देखा था SCL या फिर मैं बोलूँ SCL और SDA, सीरियल डेटा और सीरियल क्लॉक, ठीक है। तो ये जो दो पिन्स होती हैं वो उसी के लिए वर्क करती हैं कि
जब हमें क्लॉक देनी होगी तो हम ये वाली पिन को कनेक्ट करेंगे, जब हमें सीरियल डेटा देना होगा वो भी हम देखेंगे सीरियल डेटा क्या होता है और किस में देते हैं हम सीरियल डेटा, थ्रू एग्जांपल ही हम देखेंगे। तो उसमें हम यूज़ करेंगे ये वाली पिन्स को, ठीक है? और ये ग्राउंड की पिन्स होती हैं, ठीक है? और ये वाली पिन की इतनी यूज़ नहीं होती ए, आर, ई, एफ की, पर फिर भी हम इसका एक एग्जांपल तो देखेंगे, ठीक है? तो नेक्स्ट हम बात करेंगे ये वाली पिन्स की, एनालॉग पिन्स की, ठीक है? तो जब भी हमें कोई एनालॉग डेटा किसी को देना होता है, जब अगर हमें कोई सेंसर है, हमने सेंसर्स में पढ़ा था कि 2 टाइप के सेंसर थे, एक थे एक्टिव और पैसिव। तो अगर हमें सेंसर्स को डेटा देना है, फंक्शन कराने के लिए कुछ डेटा देना है, तो हम उन्हें एनालॉग डेटा देना है। अपार्ट फ्रॉम डिजिटल हमें अगर उन्हें एनालॉग डेटा देना है, अगर हम एनालॉग सेंसर्स की बात करेंगे, तब हम उन्हें कनेक्ट करेंगे ये पिन से, जो स्टार्ट होती है A0 से A5 तक, ठीक है? और ये तो हमारी नॉर्मल पिन्स हैं ही, 5 वोल्ट ग्राउंड, ग्राउंड 5 वोल्ट, ये 3.3 वोल्ट। 3.3 वोल्ट इसलिए होता है कि बहुत सारे सेंसर्स ऐसे होते हैं जिनको हम डायरेक्ट 5 वोल्ट नहीं देते हैं, वरना वो फ्यूज़ हो सकते हैं या फिर वो शॉर्ट सर्किट हो सकते हैं, बहुत सारी उनमें दिक्कतें आती हैं, तो हम उनको कम वोल्टेज अगर रिक्वायर होता है तो हम 3.3 वोल्ट की यूज़ करते हैं, ठीक है? एंड नेक्स्ट मैं एक और चीज़ देखता हूँ। इसको भी पीछे वाले, ठीक है। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये कुछ चीज़ें लगी हुई हैं, वोल्टेज कंट्रोलर, ये क्या है या फिर ये कैसे हैं? ये एक इनकी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं होती जब हम कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, पर इनकी रिक्वायरमेंट तब आती है जब हमें नहीं पता कि आर्डिनो हमारा फंक्शन कर रहा है, वो करेक्ट फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो हमें इनको चेक करना पड़ता है। कई बार हमें आर्डिनो को भी चेक करना पड़ता है, हो सकता है कि इनमें से कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है, वो हमें कैसे पता पड़ता है? मैं जैसे सेंसर्स की एक पीडीएफ सेंड की थी, आई विल क्रिएट अ पीडीएफ फॉर देम आल्सो, जहाँ पे ये सारे कि ये चिप है या फिर ये कंट्रोलर है या फिर यहाँ पे वोल्टेज कंट्रोलर लगा है या फिर जितने भी ये छोटे-छोटे पार्ट्स लगे हैं वो सब क्या हैं, उनकी एक पीडीएफ रिक्वायरमेंट शेयर करेंगे, ठीक है? तो वो अभी मैं पिन्स में डिस्कस नहीं करूँगा, ठीक। फिर ये रीसेट पिन्स होती हैं और आईसीएसपी हेडर पिन को बोलते हैं। ये इनकी क्या यूजेस होती है, ये भी हम देखेंगे थ्रू एग्जांपल्स डायरेक्ट। ये रही हमारी आईसीएसपी हेडर्स पिन, ये भी किस लिए यूज़ होती है, किस सेंसर्स के लिए ये पिन्स होती हैं, वो भी हम देखेंगे, ठीक है? आई होप आपको अभी ये पिन्स वाला पार्ट क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो वीडियो पॉज्ड है, इज माई स्क्रीन विजिबल? सर पहले का है सर, शुरुआत का है सर, वो अभी का नहीं है। अच्छा अभी ठीक है, चलो चलो, तो आई होप कि आप लोगों को ये पेन्स का क्लियर हुआ। अब हम इसका थोड़ा सिमुलेशन बोलेंगे, मैंने आपको बोला था कि हम कुछ सिमुलेशन इसका देखेंगे कल आर्डिनो का। तो आप लोग एक वेबसाइट ओपन करो, ये वाला, वेट अ मिनट, तब तक आप लोग ये वेबसाइट ओपन करो, आप लोग ऊपर देख सकते हो, वॉक वी करके वेबसाइट है। हेलो, यस, जी।
ओके, सो हो गया सबका ओपन किया? मैं इसलिए बोल रहा हूँ आप लोग ओपन कर लीजिए कि साथ ही साथ हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने किया ओपन? यस से ओपन हो गया। या मैं एक बार रुको लिंक शेयर कर देता हूँ। ठीक है, तो लिंक मैंने शेयर कर दी। अगर किसी को नहीं हो रहा था तो आप ओपन कर लो। ठीक है, तो ये एक सिमुलेटर है जो हम जो भी यहाँ पे कोड करेंगे, या फिर इसमें बहुत सारे डिवाइसेस भी हैं। आप देखोगे एलईडी है, पुश बटन है, रजिस्टर्स हैं, एलसीडी हैं, बहुत सारे टाइप के एलईडी हैं, 7 सेगमेंट डिस्प्ले है। तो इसमें ऑलमोस्ट एक बेसिक, तो आपको बेसिक नहीं है, मैं बोलूँगा एक इंटरमीडिएट लेवल तक आप आर्डिनो को इस पे फंक्शनिंग कर सकते हो। ठीक है, तो लेट्स सी के हम सीधा कोड पे ही जंप करते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि हम बाकी सारी सी लैंग्वेज, पाइथन लैंग्वेज में अलग-अलग टाइप के फंक्शंस होते हैं, अलग टाइप के लूप्स होते हैं। ऐसे ही आर्डिनो में आई वांट कि आप लोग इसे नोट कर लें, या फिर मैं क्योंकि अभी यहाँ लिखूँगा तो कहीं नहीं, या फिर आप खुद ही लिखो। तो आप 2 पॉइंट नोट करो कि फर्स्ट पार्ट इज़ कि जितने भी आर्डिनो प्रोग्राम आप देखोगे उसमें ये 2 वॉइड सेटअप, दीज़ आर 2 फंक्शंस, एंड वॉइड लूप, ये 2 फंक्शंस होंगे ही। जितने भी आप आर्डिनो प्रोग्राम करोगे उसमें आर्डिनो में वॉइड सेटअप एंड वॉइड लूप, ये 2 फंक्शन होंगे ही। यहाँ पे ये लिखा भी है कि सेटअप कोड यहाँ पे लिखना है हमें और मेन कोड यहाँ पे लिखना है। बट मैं इसको सीधा समझाऊँ तो जो चीज़ें हमें एक बार एग्जीक्यूट करानी होती है हमें प्रोग्राम में, कि हमें कंपल्सरी है कि एक बार हमें कोई लाइन है या फिर कोई फंक्शन है या फिर कोई कोड है, वो हमें एक ही बार एग्जीक्यूट कराना है, तो हम उसे लिखेंगे वॉइड सेटअप के अंदर। ठीक है, वो आएगा वॉइड सेटअप फंक्शन के अंदर। बट कई बार अगर हमें उसे लूप, एक लूप फंक्शन ऐसा होता है जो मोस्टली यूज्ड फंक्शन इन आर्डिनो प्रोग्राम्स, तो उसे हम किस में लिखेंगे? वो हम लिखेंगे लूप फंक्शन के अंदर। अगर हमें कोई रिपीटेडली कोई प्रोग्राम कराना है, अगर हमें एक एलईडी को बार-बार ब्लिंक कराना है, तो वो हम लिखेंगे किसमें? लूप फंक्शन के अंदर। ठीक है? तो फर्स्ट पॉइंट आप नोट करो कि वॉइड सेटअप और वॉइड लूप, ये दोनों ही फंक्शन रिक्वायर्ड होते ही हैं हर एक आर्डिनो प्रोग्राम में। ठीक है? सेकंड पार्ट इज़ दैट कि ये जैसे कि मैं यहाँ पे लिखूँगा ए, बी, सी, वेट मिनट, ठीक है? तो सिंपल अगर मैं यहाँ लिखूँगा ए, फिर मैं लिखूँगा नेक्स्ट लाइन से बी, बिगिन। ठीक है? तो यहाँ पे क्या होगा कि आर्डिनो की जो आर्डिनो कंपाइलर है वो कैसे वर्क करता है, वो पहले ए को एग्ज़ीक्यूट करेगा, उसके बाद बी को करेगा। यानी कि यहाँ पे जो प्रोग्राम है वो किस फैशन में रन होगा, वो होगा लीनियर फैशन में रन। ठीक है? तो पहले लाइन ए, फिर लाइन बी, ठीक है? सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ ऐसे चलेगा कि अगर वॉइड सेटअप एक बार इसने फंक्शन स्टार्ट किया तो पहले वो सेकंड लाइन को रन करेगा, उसके बाद थर्ड लाइन को। तो सेकंड पॉइंट हो गया कि ये लीनियर फंक्शन। तो 2 पॉइंट ये हुए, एंड थर्ड पॉइंट इज़ कि मेन हम क्या गड़बड़ करते हैं जो होता है, वो होता है कर्ली ब्रैकेट्स का।
कि जब भी आप कर्ली ब्रैकेट्स यूज़ करते हैं, तो ऑल्दो कंपाइलर में तो खुद से ही बन जाता है जब आप सिंगल यूज़ करेंगे, तो आपको क्लोज़ कहाँ पे करना है कि वही जो हम नॉर्मल कोडिंग में भी करते हैं सी या पाइथन या सी प्लस प्लस में, कि जैसे एक फंक्शन खत्म हुआ तो हम उसके बाद कर्ली ब्रेसेस भी बंद कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसमें आप देख रहे हो कि ये वॉइड स्मॉल लेटर्स में लिखा है, सेटअप स्मॉल लेटर्स में लिखा है, लूप स्मॉल लेटर्स में लिखा है, तो हम यहाँ पे स्मॉल लेटर्स ही लिखेंगे। लेट्स से अगर मैं यहाँ पे लिख दूंगा BOID कैपिटल कर दिया तो ये फंक्शन नहीं करेगा, दैट्स मीन ये केस सेंसिटिव है। ठीक है, और यहाँ पे जो कंपाइलर्स होते हैं उसमें अपने आप ही पता पड़ जाता है कि अभी देखो आप ये वाइट कलर का है, बट जैसे ही यहाँ पे मैं स्मॉल भी कर दूंगा तो ये अपने आप ही वाइड हो गया। ठीक है, ब्लू कलर का हो गया, दैट्स मीन कि इसमें जो जितने भी ये हम फंक्शंस लिखेंगे वो सारे केस सेंसिटिव होते हैं, इसलिए अगर वो इसमें स्मॉल आ रहा है तो हम स्मॉल लिखेंगे, कैपिटल आ रहा है तो हम कैपिटल लिखेंगे। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स हमने देखे। फर्स्ट पॉइंट कि अगर कोई भी आर्डिनो प्रोग्राम में वॉइड सेटअप और वॉइड लूप रिक्वायर्ड होता है। सेकंड पॉइंट कि ये लीनियर फैशन में वर्क करता है। थर्ड पॉइंट कि केस सेंसिटिव होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि ये वॉइड सेटअप और ये वाइड लूप। ठीक है, फर्स्ट थिंग इज दैट उससे पहले ये भी कि ये भी देख लो कि कमेंट में कुछ जगह हम हैशटैग यूज़ करते हैं या कुछ अलग करते हैं, यहाँ पे हम डबल स्लैश यूज़ करते हैं कमेंट के लिए कि अगर हमें कोई लाइन नहीं रन करानी है तो हम डबल स्लैश यूज़ करेंगे। और अगर हम यहाँ पे कोई स्टेटमेंट लिखते हैं, लाइक अगर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लिखूंगा इंट a तो उसके बाद मैं यहाँ पे सेमीकोलन लगाऊंगा। ठीक है, तो कोई भी अगर हम स्टेटमेंट लिखते हैं या फिर कोई भी लाइन लिखेंगे तो उसके बाद अगर हमें स्टेटमेंट को डिफाइन करना है तो हमें सेमीकोलन रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, चलिए तो एक ये बात हो गई। अब हम इसमें जो नेक्स्ट देखेंगे कि आपको अगर इसमें सीधा अच्छा बिफोर दैट अगर हमें किसी को आर्डिनो की आई रिसीव्ड मैसेज की आर्डिनो आईडी है, तो आर्डिनो आईडी में क्या करना है आपको सिंपल सर्च करना है आर्डिनो। तो आर्डिनो होम आप जाएंगे गूगल पे, आपको सिंपल आर्डिनो ही लिखना, आर्डिनो होम लिखने के बाद राइट आर्डिनो डाउनलोड। ठीक है, तो अभी जो वर्जन है वो 2.2.1 है, तो अपने हिसाब से आपको जो भी इसमें वर्जन चाहिए वो हम डाउनलोड करते हैं। ठीक है, और आर्डिनो आईडी की बात करूं तो कुछ ऐसा होता है। ठीक है, तो ये होता है आर्डिनो आईडी जो हम नॉर्मली वर्क करेंगे। अगर हम किसी के पास आर्डिनो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है तो हम ये यूज़ करते हैं अपार्ट फ्रॉम द सिमुलेटर। तो आपको ये सिंपल जाके डाउनलोड करना है, सिंपल आप क्लिक करेंगे डाउनलोड पे तो ये हो जाएगा। अगर कोई लिनक्स यूज़ करेगा तो उसके लिए आप कमांड लिखेंगे तो उससे भी हो जाएगा, उसमें कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अच्छा चलो यही कोड लेते हैं, इसको हम वहाँ ले चलते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें दिख रही होंगी। लेट से यहाँ पे आपको दिख रहा है वॉइड सेटअप और एक वॉइड लूप। ये तो मैंने बताई था कि आपको दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, वॉइड सेटअप और वॉइड लूप। ये दो फंक्शंस आपको रिक्वायर्ड ही होंगे हर एक आर्डिनो कोड में। तो आप देख रहे हो यहाँ पे एक ये पिन मोड है, डिजिटल राइट है, डिले है, डिजिटल राइट है, रीड भी होता है। तो ये क्या है, तो ये भी एक फंक्शंस हैं जो हमें काम आएंगे अलग अलग फंक्शनिंग के लिए। कि ये जो पिन मोड है, पिन मोड क्या बताता है कि ये जो लाइक यहाँ पे 13 पिन है। ठीक है,
12 पिन है, 11 पिन है, 10 पिन है, तो अगर हमें बताना है कि भाई ये 13 पिन से आउटपुट आ रहा है या 12 से आउटपुट आ रहा है, तो वो हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे पहले। यहाँ पे एलईडी बिल्ट इन है, वो हम बाद में देखेंगे, हम तो सीधा डायरेक्ट देखेंगे। लेट से मैंने यहाँ लिखा पिन मोड 13, और पिन मोड 13 पे क्या है, आउटपुट। ठीक है, तो हमने यहाँ पे पिन मोड डिफाइन किया पहले वॉइड सेटअप में कि पिन मोड 13 आउटपुट। अब हम आएंगे लूप में, तो लूप में एक फंक्शन हम यूज करते हैं, एक डिजिटल राइट। डिजिटल राइट मीन्स जो डिजिटल पिन्स हैं उसमें एक पिन पे, या फिर अगर आप एनालॉग की बात करेंगे तो उसके लिए एनालॉग राइट लिखेंगे, लेकिन डिजिटल पिन्स जब हम लेते हैं तो वहाँ पे लिखेंगे डिजिटल राइट। अगर हम यहाँ पे 13 यूज कर रहे हैं तो 13। अब मैंने कहा हाई, तो यहाँ पे जो आउटपुट है वो वहाँ पे राइट हुआ हाई। ठीक है, फिर ये एक होता है डिले, और यहाँ पे एक और चीज आपको देखनी होती है कि जब आप डिले देते हैं तो हम यहाँ मिली सेकेंड्स में डिले देते हैं। अगर आपको 1 सेकंड का डिले देना है देन यू हैव टू राइट 1000। ठीक है, 1000 मिली सेकेंड्स। ठीक है, तो ये हो गया डिले। फिर वापस से डिजिटल राइट, एलईडी बिल्ट इन की बजाय मैं यहाँ लिखता हूँ 13। ठीक है, 13। फिर इसका आउटपुट अब हमने किया लो, यानी कि ये लूप जब स्टार्ट करेगा तो पहले एज कि ये फैशन जो होता है लीनियर फैशन होता है, पहले ये इस लाइन को रन करेगा डिजिटल राइट 13 पिन पे हाई आउटपुट, फिर डिले 1000 यानी कि 1 सेकंड का डिले, अगेन डिजिटल राइट 13 पिन पे ही, तो यहाँ पे अब क्या होगा, लो आउटपुट यानी कि 0 वोल्टेज, वापस से डिले 0। तो अब इसको हम चेक कैसे करें, तो चलिए हम यहाँ से एक एलईडी पिक करते हैं। ठीक, यहाँ आप सीधा इसको ले सकते हैं 13। इसको मैं कनेक्ट करता हूँ यहाँ ग्राउंड से। ठीक है, यहाँ से हम सिमुलेशन स्टार्ट कर सकते हैं। अब ये वर्क नहीं कर रहे हैं, रीज़न पिन्स गलत कनेक्ट है। जो इसकी फर्स्ट वाली है वो होगी 13 पे, ये पॉजिटिव है ये पिन। देखिए, तो ये जो एलईडी था वो ब्लिंक कर रहा हमारा स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो यानी कि जब हमने पिन मोड डिफाइन किया 13 पे, अब ये 13 पे ही है, ये हम कैसे चेक करेंगे, हम एक काम करते हैं, इसको हम ये जो वायर है इसको डिलीट करते हैं। हमने इसे कनेक्ट किया 10 से। अब मैं अगर इसको रन करूंगा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि 10 9 8 7 6 5 4 ये जितनी भी पिन्स हैं वो सभी अभी किस मोड में है, फ्लोट मोड में। यानी कि यहाँ पे कोई भी आउटपुट नहीं होगा, यहाँ पे ना कोई वोल्टेज होगा, ना ही कुछ पल्स होगी, या कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, तो अगर हमने यहाँ पे पिन मोड 13 डिफाइन किया है वॉइड सेटअप में, तो यही वाली पिन पे आउटपुट होगा। ठीक है, तो अगेन हम इसको हटाते हैं और वापस से इसे कनेक्ट करते हैं पिन नंबर 13 पे। ठीक है, अब हम इसको रन करके देखेंगे तो ये ब्लिंक करेगा। अगर हमें इसका डिले चेंज करना है या फिर कुछ भी करना है तो यहाँ पे हमें एग्जैक्ट दिखेगा। लेट से हम यहाँ पे लिखते हैं 500, यानी कि हाफ सेकंड का। फिर अगर मैं इसे सिमुलेट करूँगा, देखिए आपके डिले का टाइम कम हो गया। ठीक है, तो ये ऐसे वर्क करता है। और हमने जो वहाँ पे पहले आप देखेंगे तो वहाँ पे लिखा था एलईडी बिल्ट इन, 13 की बजाय यहाँ पे लिखा हुआ था एलईडी बिल्ट इन। दैट वाज फॉर समथिंग कि अगर हमारे पास आर्डिनो के अलावा कुछ नहीं है तो हम ये जो पिन होती है इसकी जो लाइट होती है बिल्ट इन एलईडी होती है, उसको हम ब्लिंक करने के लिए 13 की बजाय एलईडी बिल्ट इन लिखते हैं। तो जो एलईडी बिल्ट इन वाली होती है उस पर हम आउटपुट को कंट्रोल करते हैं, हाई या लो। ठीक है, तो ये हमने देखा कि भाई अगर हमें किसी को एलईडी को ब्लिंक कराना है तो हम क्या लिखेंगे, सिंपल से एक दो हमारे जो फिक्स हैं उन्हीं को लेंगे, वॉइड सेटअप, वॉइड लूप। वॉइड सेटअप में जाके हम पिन मोड पिन्स को डिफाइन करते हैं। अगर हमें कोई भी पिन पे काम करना होगा तो हमें पहले उन पिन को डिफाइन करना होगा। अगर हम पिन 13 12 11 12 किसी पे भी काम करेंगे तो हम उन्हें डिफाइन करेंगे। ठीक है,
तो हमारा ये एक एग्जांपल हो गया कि हम अगर एक एलईडी को ब्लिंक कराना होगा तो हम कैसे ब्लिंक कराएंगे। ठीक है, ठीक है। अब आई होप ये सब ने चेक कर लिया होगा। हुआ ये? ठीक है, तो चलो एक टास्क देते हैं, आप लोग ट्राई करो। ये जो हमारा इसमें था, अगर हमें यहाँ पे 2 एलईडीज लगानी हो कि हम यहाँ से एक और एलईडी उठाएंगे। ठीक है, इसका मैं कलर चेंज करता हूँ थर्ड पे, येलो पे। आप में से कोई ट्राई कर सकते हैं कि मैं इन दोनों एलईडीज को कैसे एक एक करके ब्लिंक कराऊंगा, कि पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये। एनीवन वांट ट्राई? यहाँ से पिक करता हूँ। अमन, यस सर, हो जाएगा। चलिए ठीक है, फिर आप ही करिए, स्क्रीन शेयर करिए और एक बार ट्राई करिए। बाकी लोग अपने लेवल पे मेरा नेट करिए। स्लो, ये देखो बहाने। एनीवन वांट ट्राई? देखते हैं सर। नहीं सर, मैं कर रहा हूँ, रुकिए। तो आप स्क्रीन शेयर करके करिए, कोई बात नहीं, गलत होगा तो मैं बोलूँगा। ठीक है, आप, मैं प्रेजेंट ओके स्टॉप सर। कर रहा हूँ, आप स्क्रीन शेयर करिए, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप कोई भी लैंग्वेज होती है तो उसकी प्रैक्टिस तो हो जाती है, क्योंकि हम डे वाइज कोड करते ही रहते हैं, बट आर्डिनो प्रोग्रामिंग हम भूल जाते हैं कई बार। अमन, आप स्क्रीन शेयर करो फिर करो, इन केस अगर कुछ गड़बड़ हो मैं बोलूँगा। जैसे कर रहा हूँ। हम्म। ओके सर। हो रहा है सर? शेयर हो गई स्क्रीन। हाँ, अभी हो रहा है, ठीक है। तो पहले सर हमें ऐड कर, सबसे प्लस का साइन ठीक है, नहीं दिख रहा सबसे पहले तो। नेक्स्ट एलईडी जोड़ने के लिए वो वो इसको कैसे करेंगे? स्टॉप करो, आपको पहले स्टॉप करो फिर दिखेगा। इसके ये वाला नहीं आप सर, अभी दिखेगा। हो गया। हम्म। नेक्स्ट सर एक एलईडी ले लिए। एक और एलईडी सिलेक्ट करो, नीचे सेलेक्ट हो गया। कलर चेंज कर दो इसका, ये जो जीरो नेक्स्ट वन सर टू थ्री दिख इसको रहे प्लस कर देते हैं। हैं। एक सेकंड ग्राउंड से जोड़ेंगे। और सर कोडिंग में सर यहाँ चेंज कर देंगे। हम्म। पहले सर नहीं रखेंगे। 13 एक बार लो हो गया। उसके बाद सर भाई हम्म। 1000 के लिए अब सर ट्राई करते हैं। हो गया ये? यस सर। करो एक बार करो से एक बार पहले से। 13 वाला करके करो करो, अच्छा देखते करो। देखते हैं। हो गया कंपाइल। एरर, आप कुछ भूल एरर गए, हो गया। आपने पिन नंबर 12 यूज किया पर आपने पिन 12 को डिफाइन नहीं किया। यस, डिफाइन नहीं किया सर। इसको ठीक भी है, कर लेते तो हैं। आपका इंटरनेट पॉज हो गया, कोई बात नहीं। आप अमन स्टॉप करो, मैं करके बोलता हूँ एक बार, मैं खुद कर। ठीक है,
ओके सर। ठीक है, तो अगर हमें इसमें एक और एलईडी ऐड करनी होगी तो हम क्या करेंगे सबसे पहले कि हम इसको कोई एक पिन डिफाइन करेंगे। लेट्स से आई विल डिफाइन पिन 10 और इसको हम कोई ग्राउंड देंगे। ज़रूरी नहीं हम वही ग्राउंड यूज़ करें, हम यहाँ पे जो ग्राउंड है वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ये वाला ग्राउंड इसमें कनेक्ट करूँगा, ठीक है। फिर इसके बाद सेम एज़ पिन मोड 13 हमारा जो अभी पिन है वो है पिन 12, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे सॉरी पिन 10। पिन 10 पे भी हम आउटपुट दे रहे हैं और एक ही लूप के अंदर हम इसमें एक और चीज़ ऐड कर देंगे, डिजिटल राइट 12 12 प्लस अगेन 10, ठीक है। तो अब जब हम इसको सिमुलेट करेंगे तो आप देखेंगे इसमें एक-एक करके ये एलईडी ब्लिंक हो रही है, यस ठीक सर। है। तो ऐसे ही इसमें हम बहुत सारे कूल प्रोजेक्ट बना सकते हैं एटलीस्ट कि हालाँकि ये काफ़ी बेसिक लेवल का है। जब हम देखेंगे इसके प्रोजेक्ट्स के में तो हम कल इसमें कुछ 2-4 कोड्स ऐसे देखेंगे जो एक आपका प्रोजेक्ट हो जाएगा कि हाँ, हम आर्डिनो पे जब आपके पास हार्डवेयर होगा तो आप उसे अच्छे से बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आप लोग क्या करेंगे, आप इससे एक जो हम जनरल बनाते हैं आर्डिनो का और एलईडीज़ का, तो उसमें एक फ़ेमस है ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर, ठीक है। तो आप वो करने की कोशिश करेंगे और कॉपी मत करना। आप खुद सोचना कि एक ट्रैफिक लाइट होती है, उसमें पहली बात हम देखेंगे कि उसमें 3 एलईडीज़ की ज़रूरत पड़ेगी और 3 एलईडीज़ की रिक्वायरमेंट है। तो ऑब्वियस सी बात है 3 पिन डिफाइन हम करेंगे, फिर उनमें हम देखेंगे कि डिले को कैसे कंट्रोल करें, क्योंकि आपको पता होगा कि ट्रैफिक लाइट में डिले कैसे कंट्रोल होता है कि हाँ भाई इतने सेकंड तक रेड, इतने सेकंड तक येलो, फिर इतने सेकंड तक ग्रीन, फिर इतने के बाद वापस से सेम लूप। तो आप एक बार ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर बनाएँगे, ठीक है? तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, कल हम देखेंगे वापस से जो कोडिंग के कुछ और। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि हम ज़्यादा ना डिस्कस करें क्योंकि वो सर के ऊपर हो जाएगा फिर। तो ठीक है, कल के लिए आप क्या करके लाएँगे, एक बार सारे लोग ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर ट्राई करेंगे और वो बनाएँगे। सेम ऐसे ही होगा, हमने 2 एलईडीज़ ली, वहाँ पे आपको 3 एलईडीज़ लेना पड़ेगा और डिले को आपको देखना पड़ेगा कि ट्रैफिक लाइट में डिले कितना होता है, ठीक है? ओके सर। और अभी तक किसी को अगर कुछ समझ नहीं आया या फिर कुछ डाउट हो या फिर कुछ एक्स्ट्रा? ओके सर। बाकी सर ट्राई करेंगे फिर पूछेंगे सर। हाँ, ठीक है, चलो। चलो ठीक है, फिर कल हम देखेंगे कुछ 1-2, ये तो बेसिक था, कल हम थोड़ा-सा बड़े से कोड देखेंगे या फिर कुछ बड़े अलग बहुत सारे सेंसर्स को कंबाइन करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि बाकी जो पिन्स हैं, एनालॉग पिन्स हैं या फिर पीडब्ल्यूएम पिन्स हैं, वो कैसे फंक्शनिंग करती हैं और कौन-कौन सी लाइब्रेरीज़ होती हैं इसमें जो प्री बिल्ट होती हैं। जैसे कि आपको बाकी कोडिंग में भी देखा होगा, पाइथन में बहुत सारी लाइब्रेरीज़ यूज़ करते हैं, ऐसे ही आर्डिनो में भी बहुत सारी लाइब्रेरीज़ होती हैं, जो प्री बिल्ट होती हैं और हमें रिक्वायर्ड होती हैं अपने प्रोजेक्ट्स के लिए, ठीक है? तो कल हम उनको कवर करने की कोशिश करेंगे, जितनी भी हमें मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है उतनी हम कवर करेंगे, ठीक है? चलिए ठीक है फिर, बाय-बाय।